तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। हमने पिछले पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो कर लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नाउ अब क्वेश्चंस करते हैं एंड यहीं पे अगर छोटी मोटी कोई बात आएगी तो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो हमें क्या बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जो कि आप देख सकते हैं ए बी सी एक ट्राइंगल है। एंगल बी पे वो 90 डिग्री का है। हमें क्वेश्चन ने ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखा था। नाउ अगर हमारे पास हम देखें तो हमें क्वेश्चन ने निकालने को क्या बोला है कि साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए ये निकालना है एंड साइन सी मल्टीप्लाई कॉस सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालने से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे जो थर्ड साइड हमें नहीं पता है वो हम लोग पता लगाएंगे कि थर्ड साइड जो है वो कितने उसकी वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी साइड तो है और इसीलिए उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एच की जगह पे मैं ए सी यहाँ पे रख सकता हूँ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले सकते हैं। अभी वैल्यू निकालने के लिए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रखते हैं। ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास 7। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड 49, जब इसको जोड़ा जाएगा तो हमारे पास आता है 625। ए सी जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड आपको क्या लगाना पड़ता है, रूट, एंड ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो आपने थर्ड साइड जो आपके पास मिसिंग थी वो भी निकाल ली है। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करना रहता है, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है साइन ए एंड कॉस ए। अब देखें, जब भी आपके पास एंगल चेंज करके बोल रहा है, यहाँ पे ए बोला है और नेक्स्ट क्वेश्चन में सी, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब ए एंगल से बोला है तो आपको क्वेश्चन को ए एंगल की तरफ से देखना है। मतलब ए बी को आप एज अ बेस ट्रीट करेंगे, BC आपके लिए एक परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड AC तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने साइन की वैल्यू क्या पढ़ी थी कि साइन इज इक्वल टू P अपॉन में H। P अपॉन में H हमारा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, A की तरफ से देखना, ये बात ध्यान रखें। तो साइन A कॉस A, ये दो वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई करनी है आपस में। साइन A परपेंडिकुलर हमारे लिए हो जाएगा 7 जो कि BC है, एंड हमारे लिए बेस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC, वो तो कभी चेंज होना नहीं है। तो 25 मल्टीप्लाई कॉस क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू अगर A की तरफ से देखी जाए तो वो क्या होगी 24, एंड हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 25 ही रहेगी। तो ये हमारी जो वैल्यू निकली है ये हमारी है कॉस A की वैल्यू। तो यहाँ पे आप 24 टाइम्स 7 करेंगे तो आपके पास 168 आ जाएगा एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है साइन सी। तो क्योंकि सी बोला हुआ है तो आपको बेस जैसा नॉर्मल आप ट्राइंगल देख रहे हैं बीसी की तरफ से वहीं से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था जब बी या सी इन दो एंगल से बोलता है तो आपको नॉर्मल देखना है, एंड एंगल ए की तरफ से आपको बोलेगा तो एंगल ए की तरफ से देखने के लिए ए बी को एज अ बेस ट्रीट करना पड़ेगा एंड बीसी को एज अ परपेंडिकुलर। तो क्योंकि साइन सी है तो नॉर्मल जैसे आप देख रहे हैं बीसी की तरफ से ट्राइंगल को उसी तरफ से देखें। तो हमारे पास साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या हो जाएगा 24, एंड हमारे पास या पहले मैं आपको साइड्स लिख के ही दिखा देता हूं, 24 नहीं, सबसे पहले हम ए बी लेंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर है एंड ए सी लेंगे क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी की वैल्यू है 24 एंड हमारे पास ए सी की वैल्यू है 25। तो ये निकल गई हमारी किसकी वैल्यू, साइन सी की। देन कॉस सी हमारे पास क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी अपॉन में एच। बेस हम किसको मान रहे हैं, बीसी को। हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है, एसी। तो ये कितना हो गया 7 अपॉन में 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये है हमारे कॉस सी की वैल्यू। तो 24 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 25। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो 168 अपॉन में 625 आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इस फिगर में हमारे पास 10p माइनस कॉट आर, ये डिफरेंस आपको निकाल के बताना है।
नाउ सबसे पहले वही आपके पास एक साइड फिर से मिसिंग है क्यू आर, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड साइड को निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी और उसका यूज आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फिर से वही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है, पी आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे लिए है पी क्यू प्लस बेस हमारे लिए है क्यू आर। मैं इसको कैसे बेस और परपेंडिकुलर ले रहा हूं ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक बार जरूर उसको जरूर देख लें, तो आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हमारे पास पी आर की वैल्यू गिवन है तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी क्यू आर स्क्वायर की, तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे दूसरे साइड आपको रूट स्क्वायर रूट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो आपके पास जो थर्ड साइड मिसिंग थी वो निकाल लिया आपने। अब आपको बस 10p और cot r दोनों को सॉल्व करना है एंड देन आपका क्वेश्चन खत्म। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10p माइनस cot r। अब जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा, क्योंकि 10p को p एंगल की तरफ से देखने के लिए बोला गया है, तो आप p और q ये इस वाली लाइन को आप बेस मानेंगे, इस तरफ से आपको ट्राइंगल को देखना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास 10p जो है वो होता क्या है। तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, कि आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ये नेमोनिक है जो हमने बनाया हुआ है। तो थर्ड नंबर पर आपका 10 आता है तो p अपॉन में b हमारा होता है 10, तो हम यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट क्या होता है हमारा, आप 10 का उल्टा होता है तो वो हो जाएगा b अपॉन में p। अब इनकी वैल्यूज डालनी है। अब अगर हम p की तरफ से देखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, परपेंडिकुलर आपके लिए हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन में बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पी क्यू माइनस, जब आर की तरफ से आप देखेंगे तो आपके लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर और आपके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। तो अगर आप देखें तो यहां पे वैल्यूज जो हैं वो दोनों तरफ आपकी क्या आ रही हैं सेम, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज कट गई एंड आपका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था। बस आपको इन क्वेश्चंस में देखना क्या है कि किस एंगल से P और R, यहां पे सिर्फ यही है कि आपको किस तरफ से ट्राइंगल को देखना है। पर्सपेक्टिव आपका क्यू आर को बेस मान के होगा या पी क्यू को बेस मान के होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो आपको कभी छेड़ना नहीं है, सिर्फ इन दोनों साइड्स पे ही आपको ध्यान रखना है कि किन साइड को बेस और किस साइड को हमें परपेंडिकुलर मानना है।